हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों को स्वागत है मेरे चैनल में। और मैं आज आपको लेकर चलूँगा आपके क्षेत्र बोकारो ज़िला, जहाँ पे स्थित है जवाहरलाल नेहरू जूलॉजिकल पार्क, झारखंड राज्य में पड़ती है। मैं आपको बता दूं, तो चलिए आगे बढ़ते हो, मैं आपको पूरे ब्लॉग में दिखाता हूँ यहाँ क्या क्या है देखने के लिए। तो मैं अभी आ चुका हूँ गेट के पास, और ये है जवाहरलाल नेहरू जूलॉजिकल पार्क के बाहरी क्षेत्र। देखिए सामने का कुछ नज़ारा ऐसा है। और आप अगर बाइक लेके आते हैं या कार लेके आते हैं तो मेरे राइट साइड आपको स्टैंड मिल जाएगी। वहाँ पे आप 10 रुपया देके और 20 रुपया देके 4 व्हीलर, 10 रुपया देके 2 व्हीलर को आप वहाँ पर रख सकते हैं। और ये है टिकट काउंटर पे, यहाँ से टिकट दूंगा और फिर अंदर चलूँगा। तो दोस्तों मैं अंदर आ चुका हूँ। टिकट की प्राइस थी मात्र 15 रुपया, और 15 रुपये में आप पूरे जू को अच्छे से घूम सकते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देनी है, सारा कुछ देख सकते हैं। सिर्फ एक मछली घर जो आपको सामने दिख रहा है, वहाँ एक मछली घर है, उसको अलग आपको चार्ज देना पड़ेगा उसके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ब्लॉग में और दिखाते हैं सबसे पहले क्या देखने को मिलता है। पूरे गार्डन को बहुत अच्छे से सजाया गया। और सामने में एक देखिए, सबसे पहले मुझे देखने को मिला पंछियों को रखने का जगह। और यहाँ बहुत सारी पंछियाँ थी, लेकिन मुझे ये चीज़ बिल्कुल अलग और सब पार्क में नहीं मिलने वाली ये चीज़ दिखा, जिसका नाम था रोजी पेलिकन। ये जो पंछी है ये यहाँ की अपने देश में नहीं पाई जाती है, और ये आपको जोड़ा में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अकेले अगर इसे रखा गया, एक को रखा गया, तो ये नहीं जीवित रह सकती है और मर जाती है। इसलिए इसे हमेशा साथ में रखा जाता है। बहुत ही खूबसूरत थी ये नज़ारा। और ये आपको देखने में कैमरा में छोटी लग रही होगी, लेकिन छोटी साइज नहीं है। ये 4 से 5 फीट की लंबी होती है और 5 से 6 फीट तक लंबाई इसकी जाती है। तो आप और वजन में ये लगभग 10 से 15 केजी तक भी हो जाता है। आपको मैं बोर्ड में लिखा हुआ दिखाऊंगा, इसके बारे में लिखा हुआ है सारा डिटेल, आप पढ़ लें और देख लें। तो मैंने ये देखकर आगे बढ़ा और कुछ ये एरिया दोस्तों पूरा पंछियों का था। ये तो हमें छोटा सा प्यारा से एक मिट्ठू तोता भी देखने को मिला, बड़ा प्यारा सा था। और आगे चलिए देखते हैं, मोर है और टर्की है। तो आगे देखते हैं अंदर क्या क्या है। और भी बहुत सारी पंछियाँ हैं, तो मैं यहाँ से थोड़े देर में दिखा के यहाँ से निकलूँगा और आगे दिखाऊँगा क्या क्या है। तो ये पंछियों का पूरा एरिया है, देख सकते हैं, सारा मोर है इसमें। और आगे आपको टर्की देखने को मिल जाएगी। ये देखिए एक टर्की भी है, और आगे छोटे छोटे बहुत सारे पंछियाँ हैं। तो यहाँ दिखाते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या है इस पार्क में। और आपको दोस्तों इस जू में आपको बहुत सारे बच्चों के लिए एक्टिविटीज भी मिल जाएगी। आप अच्छे से अपने बच्चों को यहाँ पे लाकर उनको मनोरंजन करवा सकते हैं। और बहुत सारी
जानवरों से भी अवगत करा सकते हैं, लेकिन मैं आपको अभी लेकर चलता हूँ। ये देखिए सामने मोर महल, सिर्फ मोर को रखा गया है। और इसके बाद मैं चलूँगा हिरन के पास, जिसमें सिर्फ आपको काले और सादे और तरह तरह के हिरन देखने को मिल जाएगी। और यहाँ से चलते चलते हम लोग आ गए हैं कृष्णा मृग देखने के लिए। तो ये देखिए कृष्णा मृग के बारे में बताया गया, कुछ रोचक जानकारी दी गई है और बताया गया कि ये ब्लू प्रजाति में आती है और अभी ये ख़त्म होने के कगार पे पहुँच चुकी है। ये सामने मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये कृष्णा मृग है और जो ब्लैक रंग का देख रहे हैं और जिसमें सींग है वो नर है, और जो सींग वाली नहीं है आपको बलुआ कलर का दिखाई दे रहा है वो मादा है। तो ये भी प्रजाति अभी विलुप्त के कगार पे है दोस्तों। आप लेकिन आप बोकारो आते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पे रखा गया है हिरन को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये सामने में ईमू रखा गया है और ये पंछी देखिए सामने आपको मैं दिखा रहा हूँ, वो एक है दो, बस दो ही यहाँ पे है। और सारे आपको पेड़ में यहाँ नाम देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको पेड़ की जानकारी नहीं तो उससे नाम दे देकर इंडिकेट किया गया है। उसके बाद हम लोग थोड़े आगे बढ़ते हैं तो सांभर देखने को मिलते हैं। और सांभर मैंने यहाँ पे आकर पहला बार देखा था। मैं कई जूलॉजिकल पार्क गया, कई जू में देखा, लेकिन सांभर देखने को नहीं मिलता है। वो देखिए सामने आपको दिख रहा होगा, बस एक ही है और सांभर को सिर्फ एक ही संख्या में रखा गया है। यहाँ शायद और भी होगा लेकिन फिलहाल एक ही है देखने के लिए। ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, काफ़ी डरावना रूप है ये। और ये हिरन के जैसा ही लगता है लेकिन इसकी साइज जो है काफ़ी बड़ी है। ये एक बड़े गाय के आकार का आप मान सकते हैं, उतनी बड़ी ये साइज है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा था इसका। ये डरा हुआ था, काफ़ी डरे हुए लग रहे थे। तो हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हुए चलते हैं थोड़ा आगे तो देखने को मिलता है दरियाई घोड़ा। और मुझे यहाँ भी सिर्फ एक ही देखने को मिली हिप्पो। बोला गया कि दो है लेकिन एक ही देखने को मिला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नज़ारा पूरे जू का। और ये जू में आपको हर एक ब्रिज में आपको उसकी नाम देखने को मिल जाएगी। ये देखिए वर्षा ब्रिज, बहुत ही सुंदर नज़ारा था इसलिए मैंने इसकी एक फ़ोटो ले ली। और मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरी जू है, पूरा पार्क का संचालन स्टील प्लांट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा की जाती है। सारा प्रबंधन सेल के द्वारा ही यहाँ की जाती है। तो हम लोग चलते चलते दोस्तों आ चुके हैं भालू वाले एरिया में, बियर एरिया। मुझे देख के ये देखिए मेरे सामने आ गई, बड़ा ही प्यारा लग रहा था। और थोड़ा दिल में बुरा भी लगता है कि जब किसी की आज़ादी छीन जाती है तो उस इंसान को कैसा लगता है, वो आप खुद में जब फील करेंगे तो जानवरों के प्रति भी दया आने लगेगी कि कैसे उसकी आज़ादी छीन ली जाती है। कहीं ना कहीं ये ऐसा मुझे फील कराया कि ये मुझे कह रही है कि बाहर निकालो, मुझे आज़ाद होना है। बड़ा भाव आ जाता है कभी कभी हमारे दिल में जानवरों के प्रति। तो कहीं कहीं अपने हम लोग मनोरंजन के लिए, अपने मनोरंजन के लिए कहीं ना कहीं जानवरों की आज़ादी छीन ली है। और अगर खुद में ये चीज़ को हम लोग ले तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको भी बुरा लगेगा। इसे देख के मुझे एक लाइन याद आ गई दोस्तों, इंसानों से बड़े परेशान हैं हम क्योंकि बेजुबान हैं हम।
तो अब उदासी मन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मन उदास हो गया जानवरों को देख के। एक पल के लिए खुशी थी कि अलग अलग जानवर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जब उसकी हालातों को खुद में फील किया तो मन थोड़ा सा दुख हुआ और मन उदास हो गया। चलिए आगे देख भी लेते हैं क्या क्या है देखने के लिए और कितने जानवरों को यहाँ पे रखा गया है। तो दोस्तों पहले तो यहाँ पे शेर और वाइट टाइगर भी थी, लेकिन अब नहीं है और थोड़ा सा व्यवस्था ख़राब हो जाने के कारण धीरे धीरे यहाँ से भी हट चुका है। तो आगे देखने को देखिए मिला ये आपको तेंदुआ, और तेंदुआ सामने आपको दिख रहा होगा। और ये भी एक बड़े से पिंजड़े के अंदर है, बड़े से घेरा के अंदर है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं 2 तेंदुए दिख रहे होंगे और एक साइड में भी है। टोटल यहाँ 3 तेंदुओं को रखा गया है। और ये देखिए बाहर ये अलग ही रूप में होते हैं और पिंजरे के अंदर बस सादगी से बैठे हुए हैं। इन्हें देखकर भी मुझे एक लाइन याद आई और मन मायूस हो गया। एक लाइन है, पिंजरे में किसी बेजुबान को कैद मत करना, अगर कोई तुमको भी उसी तरह कर ले कैद तो फिर खेद मत करना। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा लास्ट टाइम मेरा मन भावुक हो चुका, जानवरों के प्रति मेरा बचपन से लगाव रहा है, इसलिए मैं थोड़ा भावुक हो गया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का वीडियो यहीं तक, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगा झारखंड की कुछ और जगह से या फिर इंडिया के कोई और जगह से। और ये सामने का नज़ारा कुछ ऐसा था, पहले यहाँ टॉय ट्रेन भी चलती थी, लेकिन धीरे धीरे अब समाप्त हो गया है व्यवस्था नहीं होने के कारण। थैंक यू दोस्तों।